मेरा नाम प्रेम है और मैं एक ऑफिस में जॉब करता हूँ। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी अच्छे ऑफिस में जॉब नहीं मिल सकी। मुझे एक छोटे से ऑफिस में जॉब मिली तो मैं बहुत खुश हो गया कि चलो कम से कम घर का गुजारा तो हो जाएगा। वैसे भी मेरे पास जो डिग्री थी उस पर मुझे ऐसी ही जॉब मिल सकती थी, इसलिए मैंने ये जॉब कर ली। आज से 5 साल पहले ये जॉब मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि उस समय घर में सिर्फ मेरी पत्नी और एक छोटा सा बेटा था, इसलिए घर का खर्चा इतना ज्यादा न था। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया मेरे 3 बच्चे हो गए। अब इन तीनों के आ जाने से हम घर में 5 आदमी हो गए और हर दिन हमारा खर्चा बढ़ने लगा। फिर समय गुजरने के साथ साथ महंगाई बढ़ती गई। बच्चे बड़े हुए तो उन्हें स्कूल में भेजना पड़ा। उस स्कूल की फीस भी कम नहीं थी। ऐसे में मुझे ऑफिस से जो सैलरी मिलती थी वो महीने के शुरू में ही खत्म हो जाती थी और बाकी का महीना मुझे उधार लेकर गुजारा करना पड़ता था। ऐसे में मेरी पत्नी रोज मुझसे कहती थी कि तुम अपने ऑफिस के मालिक से बात करो ताकि वो तुम्हारी सैलरी बढ़ा दे, क्योंकि अब हमारा इस सैलरी में गुजारा नहीं होता। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को इनके खर्चे और बढ़ जाएंगे। पत्नी की बात सुनकर मैं परेशान हो जाता था, क्योंकि मैं ऑफिस के मालिक से कई बार इस बारे में बात कर चुका था, मगर वो तो हर बार मेरी बात सुनकर यही कहता था, देखो प्रेम, मैं जानता हूं कि तुम्हारी सैलरी बहुत कम है, लेकिन मैं क्या करूं, ऑफिस में इतना काम नहीं होता। अगर होता है तो तुमसे बड़े ओहदे वाले वो काम कर लेते हैं। अपने ऑफिस के मालिक की बात सुनकर मैं खामोश हो जाता था कि ऑफिस में काम बहुत कम था और अगर इत्तेफाक से ज्यादा काम आ जाता तो मुझसे बड़े ओहदे वाले वो काम कर लेते। ये बात कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, मगर वो तो हर बार एक ही बात कहती थी कि तुम ये जानबूझकर करते हो, किसी दूसरे ऑफिस में जॉब कर लो। हर बार पत्नी की बात सुनकर मैं तप जाता था। अरे भाई, तुम समझती क्यों नहीं, जॉब ढूंढना इतना आसान नहीं है। ये सुनकर मेरी पत्नी को गुस्सा आ जाता। पिछले कई सालों से तुम इतनी ही सैलरी पर काम कर रहे हो और तुम्हारा मालिक तुमसे इसी तरह काम ले रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ऑफिस के मालिक की नीयत में खोट है, वो तुम्हारी सैलरी बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि अब मैं इस तरह गुजारा नहीं कर सकती। अपनी पत्नी की यह धमकी सुनकर मैं घर से बाहर निकल आता और सोचता था कि शायद मेरी पत्नी की बात ठीक ही थी, लेकिन अगर मेरे ऑफिस के मालिक की नीयत खराब थी तो मैं क्या कर सकता था। अगर मैं ये ऑफिस छोड़ भी दूं तो मुझे नई जॉब कौन देगा, यही सोचकर मैं सब्र कर लेता था। मेरी पत्नी भी मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए 2-4 दिन गुस्सा करके खुद ही चुप कर जाती थी। मोहब्बत तो मुझे भी अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत थी। मैं भी चाहता था कि मेरी पत्नी बच्चे भी दूसरों की तरह ऐश करें और उन्हें किसी चीज के लिए तरसना ना पड़े, लेकिन ये सब मेरी किस्मत में लिखा हुआ था और किस्मत को बदलना मेरे हाथ में नहीं था। वक्त गुजरता गया और मेरे हालात भी ज्यों के त्यों रहे। समय के साथ साथ चीजों की कीमत भी बढ़ने लगी। ऐसे में हर आदमी परेशान था, क्योंकि सैलरी कम थी और खर्चा ज्यादा था, इसलिए मैंने भी इसी तरह सब्र कर लिया था। मेरे अपने कई ऐसे दोस्त थे जो बेरोजगारी के हाथों तंग थे। मैं ऊपर वाले की नाशुक्री कैसे करता, क्योंकि मेरे पास जॉब तो थी। मेरे बच्चे दूसरे लोगों के बच्चों की तरह भूखे नहीं सोते थे, ये मेरे लिए शुक्र की बात थी। इन्हीं दिनों दीपावली का त्योहार आ गया और मैं दिल ही दिल में ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, ये ऊपर वाले किसी तरह इस पावन पर्व पर हमारी सैलरी बढ़वा दे। और मैं ना चाहते हुए अपने ऑफिस के मालिक की तरफ देखने लगा कि शायद वो इस पावन पर्व पर मेरी सैलरी बढ़ा दे। लेकिन दिन यूं ही बीत गए, मगर मेरी ये ख्वाहिश किसी खुशी में नहीं बदली, जबकि मुझे ऑफिस में कुछ काम पड़ गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत व्यस्त हो गया था। मैं सुबह सवेरे ऑफिस के लिए निकलता था और 10 बजने से आधे घंटे पहले ही घर पहुंचा था। और वैसे भी मैं घर जल्दी आकर क्या करता। मेरी पत्नी हर समय मुझे जली कटी बातें सुनाती रहती थी और बच्चे अपनी मासूमियत से मुझसे पूछते थे, पापा मुझे अपने दोस्त की तरह अच्छे वाले जूते लेने हैं। मैं उन्हें प्यार से बहला लेता था और कहता था कि तुम बस प्रार्थना करो कि तुम्हारे पापा के पास बहुत सारे पैसे आ जाए, फिर मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। ये सुनकर मेरा बेटा खुशी खुशी खेलने लग जाता और मेरी बेटी ये देखकर मेरे पास आकर बैठ जाती और मुझसे कहती, मुझे भी दीपावली पर भैया की तरह नए जूते लेकर देना। बेटी की ख्वाहिश सुनकर मैं हंस पड़ता था। बच्चे भी कितने मासूम होते हैं, इन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि बड़े होने पर कितनी परेशानियां जिंदगी में आ जाती है। गुर्बत मेरे शरीर से ऐसे चिमट गई थी कि मैं अपने बच्चों की छोटी छोटी मासूम ख्वाहिश भी पूरी करने के योग्य नहीं था। मैं अपने बच्चों की ये ख्वाहिश सुनकर उन्हें अपनी बातों में बहला लेता था, क्योंकि उनकी ख्वाहिश पूरी करना मेरे बस में नहीं थी।
बच्चे ये बात नहीं जानते थे कि मैं एक ऑफिस में मामूली सी जॉब करता हूँ और मेरी थोड़ी सी सैलरी है। ऐसे में उनकी ख्वाहिश कैसे पूरी करता? मैं तो हमेशा की तरह उन्हें सस्ते से जूते कपड़े ही दिला सकता था, लेकिन मैं अपने बच्चों को इनकार करके उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार था। जैसे जैसे दीपावली करीब आती जा रही थी, बच्चों की ख्वाहिश भी बढ़ती जा रही थी। मैं घर आता तो बच्चे मुझे घेर कर बैठ जाते और हर दिन किसी न किसी चीज की ख्वाहिश करते। रसोई की खिड़की से मेरी पत्नी मुझे घूर घूर कर देखती थी। मैं जानता था कि उसके लिए इतनी कम सैलरी में घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन ऐसे में ऊपर वाले से प्रार्थना करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि अपने ऑफिस के मालिक के सामने अपने दुखड़े रो रो कर मैं थक चुका था। फिर एक दिन मैं काम से थका हारा घर आया। टेंशन से पूरी रात नींद ही नहीं आई और दिन यूं ही गुजर गया। मेरी पत्नी डिनर बना रही थी। मैं चुपचाप चारपाई पर जाकर लेट गया। ऐसे ही मुझे ख्याल आया कि दीपावली आने वाली है और अभी तक मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा था, क्योंकि पिछले महीने की सैलरी से मैं घर का सौदा लेकर आया था। अब अगर इस महीने की सैलरी दीपावली के बाद मिली तो यकीनन ना तो मैं बच्चों के लिए पटाखे खरीद पाऊंगा और ना ही अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट खरीद पाऊंगा। चलो मैं खुद तो कोई पुराना सूट पहन लूंगा, मगर पत्नी बच्चों का क्या कसूर है कि दीपावली के दिन भी कुछ नया ना दिला सकूं। मैं दिल में प्रार्थना करने लगा कि ऊपर वाला करे कि मेरे ऑफिस के मालिक को हम गरीबों का कुछ एहसास हो और वो हमें कुछ सैलरी एडवांस पकड़ा दे, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद लूं। अभी मैं यही सोच रहा था कि अचानक दरवाजे की कुंडी बजी। मेरी पत्नी ने डिनर बनाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं जूते पैरों में डालकर चारपाई से उठा और दरवाजे पर आ गया। ये इस समय कौन आ सकता है, मैंने अपने दिल में सोचा। ऐसे में कौन जरूरतमंद था जो मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अपनी सोचों को झटक कर मैंने दरवाजा खोला तो मुझे हैरत का एक झटका लगा, क्योंकि सामने एक नकाब पोश लड़की खड़ी थी। इसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया कि ये लड़की इस समय मेरे दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही थी और इसे मुझसे क्या काम था। ये सोच मुझे हैरान कर गई। उसने मेरी हैरानी देखी तो शर्मिंदा हो गई और उसने मुझसे डरते हुए कहा, साहब जी, इस वक्त आपके घर आने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूं और यही मजबूरी मुझे आपकी चौखट पर ले आई है। ये कहकर वो रोने लगी। मुझे समझ ही नहीं आई कि ये मेरे घर क्यों आई है। इस नकाब पोश लड़की ने मेरे चेहरे पर यह सवाल लिखा हुआ देखा तो रोते रोते कहने लगी, साहब जी, 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। प्लीज आपके घर इस समय जो कुछ भी है मुझे दे दो और देखना कल आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं तो खुद एक गरीब आदमी था। इस मोहल्ले में कई ऐसे लोग थे जो उस बेसहारा लड़की की मदद कर सकते थे। यही बात मैंने इस नकाब पोश लड़की से कही तो वो कहने लगी कि मैं बहुत मजबूर थी, इसलिए मैं बहुत सारे घरों में गई, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया, इसलिए मैं आपके दरवाजे पर आ गई। खैर, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि बेचारी लाचार बेसहारा लड़की है, शाम के समय कहाँ जाएगी। ऊपर से उसके बच्चे भी भूखे थे। मैंने उसे दरवाजे पर रुकने को कहा और फिर अपनी पत्नी के पास आकर उसे सारी बात बताई। पत्नी तो मेरी बात सुनकर भड़की उठी और कहने लगी कि अगर हमने सारा खाना इसे दे दिया तो हम सब भूखे रह जाएंगे, हम क्या खाएंगे। मैंने इसकी बात सुनी तो पत्नी से कहा कि बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना रख लो, बाकी का सारा खाना इस लड़की को दे देते हैं। मुझे तो बेचारी बहुत मजबूर लग रही है, लाचार है और शाम का समय है, कहाँ जाएगी बेचारी। बाहर 100 तरह के आवारा लोग होते हैं। ये सुनकर मेरी पत्नी कुछ नरम पड़ गई और उसने सारा खाना मुझे अलग अलग शॉपर में डालकर दे दिया और वो शॉपर लेकर मैं दरवाजे पर आ गया। मैंने वो सारा खाना जो कि मेरी पत्नी ने हम सब के लिए बनाया था उस नकाब पोश लड़की को दे दिया। ये देखकर लड़की बहुत खुश हुई और खुशी के मारे वो लड़की रोने लगी। मैंने उससे कहा, माफ करना बहन, हमारे घर में बस यही खाना पका था। मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, गरीब सा आदमी हूँ और मामूली सी सैलरी में हम 5 आदमी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तुम बस हमारे लिए प्रार्थना कर देना। ये सुनकर वो मुझे दुआएं देती हुई चली गई और मैं वापस आकर चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा कि इस दुनिया में कैसे कैसे मजबूर लोग होते हैं जो अपनी मजबूरी की खातिर किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र था कि मेरे पास जॉब भी थी और उससे मिलने वाली सैलरी से गुजारा अच्छा चल रहा था, वरना मैं या मेरी पत्नी भी भूख से तंग आकर किसी न किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते। मैं उस समय सोच में गुम था जब मेरी पत्नी ने मुझे कांधे से हिलाया
और कहा मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है, उन्होंने बहुत कम खाना खाया है, इसलिए थोड़ी सी सब्जी और रोटी भी बच गई, आओ मिलकर खाना खा लेते हैं। ये सुनकर मैंने हाथ धोए और टेबल पर आकर बैठ गया। इस शाम मैंने और मेरी पत्नी ने बचा हुआ खाना मिलजुल कर खा लिया। मैंने खाना खाने के बाद ऊपर वाले का धन्यवाद किया, उसने हमें किसी के सामने हाथ फैलाने से बचा लिया। रात हुई तो मैं इस बात को भूल गया और सो गया। अगले ही दिन जब मैं ऑफिस के लिए उठा तो मैं देखकर हैरान रह गया कि वाकई हमारा डाइनिंग टेबल खानों से सजा हुआ था। ये देखकर मुझे हैरानी हुई। मैंने पत्नी की तरफ देखा, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहा ये आपके ऑफिस का एक आदमी देकर गया है और कहा है कि ये ऑफिस के मालिक की तरफ से है और आज शाम का खाना भी ऑफिस की तरफ से होगा। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। ये कैसी काया थी जो रातों रात पलट गई। मेरे ऑफिस के कंजूस मालिक को रातों रात क्या हो गया था, ये तो मुझे ऑफिस जाकर ही पता चलना था कि मेरे ऑफिस का मालिक मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा था। उस दिन मैंने खूब पेट भरकर खाना खाया और ऊपर वाले का धन्यवाद करते हुए कहने लगा कि मालिक इसी तरह मेरी सैलरी भी बढ़ा दे और मैं अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। उस दिन मैं ऑफिस आ गया तो वहां का माहौल मुझे बहुत बदला बदला लग रहा था। मैंने ये बात किसी से नहीं की और मैं सीधा मालिक के कमरे में चला गया था कि खाने के लिए उनका धन्यवाद कर सकूं। मगर ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने मालिक की कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसने मुझे अंदर आते देखा तो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आपको उस खाने के लिए धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है प्रेम साहब, क्योंकि ये तो हमारा फर्ज था। ये बात सुनकर मैं उलझ गया। उसने मेरी उलझन देखी तो कहने लगी, ये मेरे बाबा का ऑफिस है और बाबा के देहांत के बाद मैंने इसे अपने बाबा के दोस्त के हवाले कर दिया था, लेकिन आजकल मुझे बाबा के दोस्त की बहुत शिकायतें आने लगी कि ये वर्करों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और इन सब की सैलरी कई सालों से रोक रखी है। बस यही देखने के लिए मैं यहाँ आई थी और यहाँ काम करने वाले वर्करों से रूप बदल कर मिली ताकि शक न हो। ये सुनकर मैं चिंतित रह गया। उसने मुझे बताया कि मैं वही नकाब पोश लड़की हूँ जो आपके घर आई थी ताकि आपको कुछ आजमा सकूं। ये कहकर उसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, आप ऑफिस के पुराने ईमानदार और काबिल वर्कर हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले आपकी सैलरी बढ़ा दी है। ये सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने जल्दी से सैलरी पकड़ी और अपने बच्चों के बारे में सोचने लगा कि आज मैं उनको नए नए कपड़े दिलाऊंगा और दिल ही दिल में ऊपर वाले का धन्यवाद करने लगा जिसने मेरे ऊपर रहम किया। ऊपर वाला किसी की मेहनत बेकार नहीं जाने देता और उसका बदला किसी न किसी तरीके से जरूर देता है। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।